भैंसों को हाँकते हुए उस बारहसिंगा की तलाश में हूँ। जानवर चराना बहुत ही अच्छा और भी खतरनाक जानवर सांप। इधर मुझे कोई रास्ता समझ दबे पाव वहाँ से भागना पड़ा। लड़ाइयाँ तो आम बात है। अजीब जगह पर पहुँच जाता हूँ, कहीं आपको सांप काट न ले। बहुत ही मजमा लगा हुआ था जिसकी आप कल्पना भी यहाँ से सटक लेना चाहिए। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिलहाल इस समय मैं एक बहुत ही खतरनाक रोड पर चल रहा हूँ। वैसे यहाँ के विधायक मंत्री इस रोड को बनाने के लिए कुछ कदम ही नहीं उठा रहे हैं, उनको कुछ सूझ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग दूसरों के खेतों पर जानवर चरा रहे हैं और वो जानवर फसल को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर भैंस बकरियाँ चर रही हैं मेरे आसपास और बेहतरीन तरीके से चर रही हैं, लेकिन वो दूसरों के खेतों में चर रही हैं। तो यहाँ पर लोग अपने भैंसों को हाँकते हुए, लेकिन भैंसें भी बड़े जिद्दी हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि भैंसें बड़ी ढीठ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कुत्ते ने एक बारहसिंगा को दौड़ा लिया था। बारहसिंगा यानी 12 सींग वाला हिरन। तो दोस्तों, क्या आपने कभी बारहसिंगा यानी 12 सींग वाले हिरन को देखा है? वैसे मैंने तो देखा है। तो यहाँ इस बीहड़ से जगह पे एक भैंसा दिख गया जो घास चरने पर ही ध्यान दे रहा है और हम पर इसका ध्यान नहीं है। तो डर के मारे वो भैंसा मुझसे दूर भाग गया है और लगता है कभी मेरे पास नहीं आएगा। वो बुरी तरह से मुझसे डर गया है। फिलहाल इस समय मैं उस बारहसिंगा की तलाश में हूँ, लेकिन अगल बगल कहीं भी, आसपास कहीं भी वो बारहसिंगा नहीं दिख रहा है। लगता है कुत्ते ने उसको बड़ी जोरदार तरीके से भगा दिया है। यहाँ पर कुछ दूर पर आग जल रही है और पीछे धुआं देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लड़के आग लगा दिए हैं। तो यहाँ पर लड़के भी बड़े अजीब व्यवहार करते हैं। कुछ भी यहाँ पर बदमाशियाँ चलती हैं। वैसे वे अभी कम उम्र के हैं, इसलिए बदमाशियाँ वे उनके स्वभाव में हैं। वैसे हम में से अधिकतर लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत बदमाशियाँ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बदमाशियाँ कम होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोगों को जानवर चराना बहुत ही अच्छा लगता है। उनको बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि ये उनका काम है। वैसे जानवर चराने से याद आया, मैंने आज तक अभी तक कोई जानवर चराए नहीं। वैसे सोच रहा हूँ मैं भी जानवर चराने को। तो यहीं से वो हिरन भागा था और उस कुत्ते ने उसको दौड़ा लिया, लेकिन वो कुत्ता हिरन को ना पा सका क्योंकि हिरन बहुत ही तेज दौड़ता है। अरे, हिरन को तो कभी कभी चीता भी नहीं पकड़ पाता, तो कुत्ते की क्या औकात कि हिरन को इतनी आसानी से पकड़ ले। तो इन जंगलों के अंदर और गहरे में चलते हैं और दिखाते हैं और भी खतरनाक जानवर शायद हमको अंदर इन जंगलों के अंदर दिख जाएं। तो दोस्तों, इन जंगलों के अंदर जाने से मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं मेरी जान पर न बनाए। तो मैं देख सकता हूँ कितना खतरनाक नज़ारा है मेरे अगल बगल, और यहाँ से बचकर निकलना मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो मैं उस बीहड़ से निकलकर आ गया हूँ इस सेफ जगह पर। फिलहाल मुझे बहुत ही सेफ महसूस हो रहा है इस जगह पर। तो दोस्तों, मुझे मजबूरन फिर से उस खतरनाक जगह से होकर गुजरना पड़ेगा।
क्योंकि इधर मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है और मैं निकलता हूँ फिर से उसी खतरनाक जगह से। उस समय मैं इसी बीहड़ जगह से निकला था और यहीं से फिर से निकल रहा हूँ और मेरी मजबूरी यही है कि मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों पर कोई गिर जाए तो उसकी सामत आ जाए। इन गड्ढों पर तो हाथी भी नहीं निकल सकता है। तो घूम फिर के मैं फिर से उसी जगह पर आ गया हूँ। क्या करे, मुझे वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो कुछ ही समय पहले कुछ भैंसें मेरे पीछे पड़ गई थी और मुझे दबे पाँव वहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो आज मेरी सामत आ जाती। तो फिलहाल मैं इस समय ऊंचाई पर खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश में हूँ और जैसे मैं देख सकता हूँ बहुत ही नीचे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से उतरूँगा। तो मैं उस ऊंचाई से नीचे उतर आया हूँ। फिलहाल वो ऊंचाई किसी पहाड़ जैसे दिखती है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से बचते बचाते हुए वहाँ से नीचे उतरा। तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। दरअसल वाकया ये है कि एक आदमी ने किसी दूसरे के खेत पर अपने गाय भैंस चरा रहे हैं, तो उसी वजह से वो लड़ाई हो रही है। तो गांव में दोस्तों लड़ाइयाँ तो आम बात है, ऐसी लड़ाइयाँ चलते रहती है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को गालियाँ बकते रहते हैं। तो पक्षियाँ भी चहचहा के अपने घर निकल रही हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और वो चिड़िया अब अपने घर जाने को तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग शाम हो चुकी है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर अंधेरा भी हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और मुझे अभी तक वो रास्ता दिखा नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं वो रास्ता ढूंढ लूँगा। और रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अजीब अजीब जगह पर पहुँच जाता हूँ। लगता है मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कॉल करके किसी को बुलाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। और यहाँ पर आसपास मैंने सियार छुपे हुए देखे और मुझे अब डर लग रहा है कहीं वो मेरे पर हमला ना कर दें। वैसे सियार इंसानों पर हमला जल्दी नहीं करते, लेकिन जब उनको खतरा महसूस होता है तो वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मेरा खेत बहुत ही पास में है और थोड़ी देर बाद मैं अपने खेतों पर होऊंगा। फिलहाल मैं इन सकरी सकरी गलियों को पार करता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता हुआ और जल्द ही पहुंचने वाला हूं अपने खेत पर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, कहीं आपको सांप काट ना ले। यहाँ पर सांप के काटने का भी डर बना रहता है। फिलहाल मैं इस समय दूसरों के खेतों पर हूँ और इस खेत को पार करता हुआ जल्द ही अपने खेत पर पहुँचूँगा। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं अपने खेतों पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अपने खेत पर खड़ा होके। वैसे हमारे खेत की फसलें कट चुकी हैं। तो दोस्तों मैं अपने खेत से आ गया हूँ, क्योंकि कुछ लोग 2 नंबर करने इसी तरफ आ रहे हैं, जो उनमें से औरतें भी हैं। इस वजह से मुझे वहाँ से आना पड़ा। तो शाम होने को है, शाम हो चुकी है और लोगों को 2 नंबर करना बेहद ही ज़रूरी हो गया है यहाँ पर। तो
कुछ ही देर पहले यहाँ पर बहुत ही मजमा लगा हुआ था गाय भैंस चराने का, लेकिन जैसे ही शाम हुई यहाँ से मजमा सारा हट गया, चले गए लोग अपने घर। तो इन खेतों पर बहुत सारी झाड़ियाँ दिख रही हैं और इन्हीं झाड़ियों का फ़ायदा उठा के लोग 2 नंबर करते हैं, यानी किसी को पानी ना मिले तो इसी से कुछ लोग काम चला लेते हैं। तो कुछ बदमाश होते हैं जिनको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना पानी के ही काम चला लेते हैं। पता नहीं कैसे बिना पानी के वो काम चला लेते हैं। एक से बढ़कर एक कारनामे यहाँ देखने को मिलते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग ही बड़े अजीब हैं। तो आप सोच सकते हैं जब यहाँ कुछ लोगों को, यानी 1-2 लोगों को जब यहाँ बिना पानी के काम चला लेते हैं, तो सोचो अपने घर में वो टॉयलेट कैसे बनवाएंगे। तो यहाँ के लोग सोचते हैं कि जब बाहर हम कर ही लेते हैं तो घर में टॉयलेट बनवाने की क्या ज़रूरत। तो यहाँ पर इतनी शाम हो गई है कि मोर भी क्यों क्यों चिल्लाने लगे हैं। पता नहीं मोर हैं कि कौवे हैं। तो दोस्तों, मोर भी बड़े अजीब हैं। यहाँ के मोर कौवों की तरह आवाज़ें निकाल रहे हैं, जैसे वे मोर ना हो के कौवे कौवे ही हैं। फिलहाल इस समय मैं भी घर निकलने की तैयारी में हूँ और जल्द ही यहाँ से निकल के घर पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बहुत थक गया हूँ और सोच रहा हूँ जल्दी से यहाँ से निकलूँ और घर में जाके थोड़ा आराम करूँ। तो यहाँ रात होते ही यहाँ पर खतरनाक जानवर निकलेंगे और मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो वो खतरनाक जानवर इंसानों पर भी कभी कभी हमला कर देते हैं और कुछ इंसान मारे भी जा चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ से सटक लेना चाहिए। तो जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल लूँ उतना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मुझे जल्दी से यहाँ से सटक लेना चाहिए। तो जल्दी से मैं यहाँ से नहीं सटका तो यहाँ के खतरनाक जानवर मुझे ही सटका देंगे बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।